हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है और फीचर्स क्या होते हैं। अगर आपको पेपर में आता है तो आपको इसी हिसाब से लिखना है, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स इज द ओल्डेस्ट एंड traditional form of the organizing पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, ये सबसे पुराने जमाने से चलता आ रहा है। पुराने जमाने में भी राजे महाराजे होते थे, वो भी अपने वेरियस डिपार्टमेंट्स बनाते थे और डिपार्टमेंट के थ्रू काम करते थे। ठीक है, अब राजे ने कोई सड़क बनानी है या राजे ने कुछ करना है तो खुद जाके थोड़ा ना करेगा, डिपार्टमेंट के थ्रू करेगा ना। समझिए बात। अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज organized, financed and controlled in much the same way as any other government departments। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही होती है एक टाइप का, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलता है उसी के हिसाब से ये चलती हैं। ठीक है, बेसिकली डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एक ही बात होती है। ठीक है, इनका सारा खर्चा खुर्चा कौन उठाता है? इनका सारा खर्चा उठाती है सरकार। इट मे बी रन ईदर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय अ स्टेट गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी रन कर सकती है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल, ये भी रन कर सकती है। It is managed by government officials under the supervision of head of the department concerned। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मैनेज करते हैं। इनके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स, या फिर कह सकते हो कि सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी मुलाजिम होते हैं। ठीक है, और जो सारा का सारा जो इनका जो हेड होता है, मतलब पूरे डिपार्टमेंट का हेड होता है, वो डिपार्टमेंट को चलाता है। ठीक है, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पूरे डिपार्टमेंट को चलाता है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ऊपर से ऑर्डर आते हैं कंसर्न मिनिस्टर के। द अंडरटेकिंग इज अंडर द डायरेक्ट एंड अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ अ मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में जो भी कंसर्न मिनिस्टर होता है, उसके अंडर जितने डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो अपने डिपार्टमेंट्स के हेड को ऑर्डर देता है, फिर आगे जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो अपने नीचे जो एम्प्लॉइज हैं उनको ऑर्डर्स देते हैं। ठीक है, सम एग्जांपल्स of departmental undertakings are Indian Railways, Post and Telegraphs, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के। अब डिपार्टमेंटल और अंडरटेकिंग्स या डिपार्टमेंट्स को समझने के लिए मैं इसके फीचर्स डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं। फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है। फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आपने हेडिंग बनानी है, फिर लिखना है द इसेंशियल और इंपॉर्टेंट फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर गिवन बिलो या डिस्कस्ड एज अंडर, कुछ भी लिख सकते हो। तो फर्स्ट आ जाता है पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का हिस्सा माना जाता है। ठीक है, द अंडरटेकिंग is organized as a major subdivision of one of the departments or ministries of the government। इस टाइप की जो अंडरटेकिंग्स हैं वो गवर्नमेंट की सब डिवीजन या मेजर कोई पार्ट या मेजर कोई जो डिपार्टमेंट है वो माना जाता है, और कंसर्न मिनिस्ट्री उसको कंट्रोल करती है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इट इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट किसके अंडर आ जाता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंदर, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है। ठीक है, वही सारा का सारा सुपरवाइज करता है कि डिपार्टमेंट के अंडर क्या क्या एक्टिविटीज होंगी। द अल्टीमेट अथॉरिटी लाइज विद द कंसर्न मिनिस्टर हु इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उनके ऊपर कौन आ जाता है? जो कंसर्न मिनिस्टर है। वो स्टेट लेवल पे भी मिनिस्टर हो सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे भी मिनिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिस्टर ने जवाब देना ना पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में खड़े होके कि भाई डिपार्टमेंट में ऐसा काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। समझ की बात। द अंडरटेकिंग्स या अंडरटेकिंग हैज नो सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अलग है। फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट, जिस गवर्नमेंट के अंडर पुलिस डिपार्टमेंट आता है तो उसी गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है ना कि पुलिस ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, क्यों कर रही है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट फाइनेंसिंग। सारा खर्चा गवर्नमेंट चलाती है उनका, डिपार्टमेंट्स का। द अंडरटेकिंग इज फाइनेंस थ्रू एनुअल बजट अप्रोप्रिएशंस बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब उनका जितना भी बजट पास होता है वो कंसर्न गवर्नमेंट जो होती है वो करती है। ठीक है ना। द रेवेन्यूज ऑफ द अंडरटेकिंग्स आर पेड इनटू द ट्रेजरी। अगर कोई ये जो डिपार्टमेंट है अगर वो कोई रेवेन्यू कमाता है तो वो कहाँ पे जाता है? वो जो भी कंसर्न सरकार है उसके खजाने में, उसके ट्रेजरी में जाता है। इट इज होली ओन्ड
बाय द गवर्नमेंट, मतलब पूरा का पूरा जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है या डिपार्टमेंट होता है वो गवर्नमेंट ओन्ड होता है, किसी को प्राइवेट ओन्ड नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डिसीजन। A departmental undertaking is set up by an executive decision of the government without any legislation। तो ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं ये बनती कब है? ये तब बनती हैं जब एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया जाता है, गवर्नमेंट के थ्रू डिसीजन लिया जाता है। उसके लिए विदाउट एनी लेजिस्लेशन, मतलब कोई खास कानून पास नहीं करना पड़ता। गवर्नमेंट चाहे तो फला फला डिपार्टमेंट खोल देती है और सारा खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूटिव का डिसीजन होता है, गवर्नमेंट का डिसीजन होता है डिपार्टमेंट को बनाना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अकाउंटिंग एंड ऑडिट। इनके ऊपर स्ट्रिक्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिट के रूल्स अप्लाई होते हैं। द अंडरटेकिंग इज सब्जेक्ट टू द नॉर्मल बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैं उनके ऊपर वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो बाकी डिपार्टमेंट्स के ऊपर होते हैं। उनकी बजटिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, ऑडिट वगैरह होता है उनका, और सारा का सारा हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बिना ऑडिट के काम चल जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट उनके ऊपर स्ट्रिक्ट ऑडिट एंड अकाउंटिंग अप्लाई करता है ताकि कोई बेईमानी ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, सिविल सर्विस कोड। द एंटरप्राइज इज मैनेज्ड बाय सिविल सर्वेंट्स whose methods of recruitment and service conditions are the same as the other civil servants of the government। तो सिंपल वर्ड्स में जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी जो सर्विस के जो रिक्रूटमेंट के तरीके या सर्विस कंडीशंस होती हैं वो सेम होती हैं जैसे बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होती हैं। समझ की बात? जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को चूज किया जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सर्विस कंडीशंस होती हैं, वही सेम टू सेम डिपार्टमेंटल जो है अंडरटेकिंग्स या डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की होती हैं, क्योंकि वो भी तो सरकारी एम्प्लॉयज है ना, ठीक है ना। तो उनकी सर्विस कंडीशन भी सेम रहती है। नेक्स्ट आ जाता है सॉवरन इम्यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग एन integral part of the government, a departmental undertaking cannot be sued without the consent of the government। मतलब अगर पुलिस ने कोई काम किया है तो पुलिस के खिलाफ केस नहीं हो सकता। समझ की बात? उनको सू नहीं किया जा सकता। अगर उनको सू करना है तो गवर्नमेंट की कंसेंट लेनी बहुत जरूरी है। समझ की बात? क्यों? उनको सॉवरन इम्यूनिटी मिली हुई है, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं खुद से थोड़ा ना कर रहे हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं वही कर रहे हैं। समझ की बात? तो जो भी उनको ऑर्डर्स आते हैं उनको वही फॉलो करने पड़ते हैं, इस वजह से उनको सॉवरन इम्यूनिटी मिली होती है। समझ की बात? उनको ऐसे उठा के अंदर नहीं कर सकते या उनके खिलाफ फालतू के केस नहीं डाल सकते, ठीक है। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसमें आप कर सकते हो, बट उनको इम्यूनिटी मिली होती है। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जिसमें मैंने डिस्कस किया कि मीनिंग क्या होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का और इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होते हैं, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।